आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। अखिलेश यादव जी एक बड़े नेता हैं और पक्ष के बड़े नेता, उन्होंने ट्वीट किया है, उन्होंने आरोप लगाया है। उस आरोप के अच्छा, आप लोगों ने संशय दूर करने के लिए एसआईटी क्रिएट की है, चोरी हुई है ये नहीं मान रहा कोई भी, आप ये कह रहे हैं चोरी हुई ही नहीं है। चंपत राय जी का बयान है, उन्होंने कहा कोई ऐसी बात नहीं है जो कि उल्लेखनीय हो, और ये उनका बयान है, ऑन रिकॉर्ड उनका बयान है। नहीं उल्लेखनीय आरोप सर, लगने अच्छा के बाद ठीक है, बयान है। तो फिर एसआईटी क्यों गठित हुई, पूछताछ क्यों हो रही है? फैक्ट चेक कर देते, फैक्ट चेक कर देते ना कि अफवाहें इन लोगों के खिलाफ, अभी अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ तो उत्तर प्रदेश में बहुत कड़ी कार्रवाई होती है, तुरंत तत्काल कार्रवाई होती है, लॉ एंड ऑर्डर बहुत सख्त है उत्तर प्रदेश का। होता है तेनाज जी, जब किसी सिटिंग के ऊपर आप भी उठते हैं तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी उस ट्रस्ट की भी बनती है कि वो शीशे की तरह पारदर्शिता के साथ सामने आए और वो साफ तौर पे ये दिखाए कि हाँ, कि क्या एक्चुअल में कहीं कोई कमी है या नहीं है। अगर कोई कमी है तो उसको सुधारा जाए, अगर कमी तो दूध का दूध पानी का नहीं के सामने आएगा। तो यानी कमी है ही नहीं, एसआईटी बस ऐसे ही गठित हो गई है। डॉक्टर सतीश प्रकाश जी, नहीं पिनाज जी, आपको बोला ना कि जब करोड़ों राम भक्तों के मन में अगर शंका आ गई है तो शंका का समाधान करेंगे। ठीक है भाई, अभी भाई अफवाहें जो फैल रही हैं डॉक्टर सतीश प्रकाश जी बहुत गलत हैं कि भाई इतने करोड़ का इतना ज्यादा आभूषण, ये वो जो अलग अलग तरह की खबरें जो हैं, वेरीफाइड नॉन वेरीफाइड, जो एक माहौल बना हुआ है पूरा का पूरा, ये गलत है। अभी तो यही तय नहीं है कि चोरी हुई भी है कि नहीं हुई है। बिल्कुल 100% मैं आपकी बात से सहमत हूं, पूरी मैंने डिबेट देखी। ट्रस्ट अभी ये नहीं मान रहा कि यहां पे किसी तरह की चोरी हुई है। अगर ट्रस्ट ये मानता तो बाकायदा ट्रस्ट को जाकर के थाने में एफआईआर दर्ज करानी चाहिए थी। इस मामले को लेकर के अभी कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। एक बात, सरकार ने एसआईटी गठित क्यों करी? क्योंकि राम मंदिर एक बड़ा भावनात्मक मुद्दा है। इस राम मंदिर से कहीं ना कहीं बीजेपी ने केंद्र में भी सरकार बनाई है, उत्तर प्रदेश में भी योगी जी के लिए राम मंदिर कितना महत्वपूर्ण मुद्दा है। जब ये सोशल मीडिया के ऊपर सारा का सारा वीडियोज और ये माहौल बना तो सरकार को मजबूरी में जाकर के एसआईटी का गठन करना पड़ा। एक छोटी सी बात कहता हूं, देखिए सारी जिम्मेदारी ट्रस्ट की है। 15 लोगों का ट्रस्ट है, बाकायदा 9 लोग परमानेंट हैं जिसमें साधु संत हैं, और 6 लोगों को कहीं ना कहीं सरकार के सलाह के आधार पर नियुक्ति किया जाता है। मैं एक छोटी सी बात कहता हूं बीएचपी को, यह पहली बार नहीं हो रहा है। चंपत राय जी के ऊपर पहली बार आरोप नहीं लग रहा है। जब जो ट्रस्ट जो है जमीन खरीद रहा था तो चंपत राय जी के परिवार के लोगों के ऊपर आरोप लगाया कि उन्होंने सस्ते में जमीन खरीद करके राम मंदिर ट्रस्ट के ऊपर कम से कम महंगी जमीन बेची, करोड़ों रुपए का आरोप था। अगर ठीक है, डॉक्टर सतीश प्रकाश कह रहे हैं सरकार सेंसिटिव होती तो अगर वहां पे सही से जांच कर लेती, मैंने मान लिया आज ये घोटाला नहीं। ठीक है भाई, मान लिया आपकी बात। ठीक है, विनोद बंसल जी, भाई ये भी कह रहे हैं, सतीश जी भी कह रहे हैं कि गलत है तरीका, मतलब अभी तो हम मान ही नहीं रहे हैं कि कोई गड़बड़ी हुई है ना, कुछ नहीं हुआ है। तो कम से कम जो राम मंदिर के ट्रस्ट को, राम के उस निधि को, भक्तों की आस्था को लेकर अफवाहें फैला रहे हैं, झूठे आरोप लगा रहे हैं, मीडिया में ऐसी रिपोर्ट आ रही है, प्रतिष्ठित संस्थानों में इस तरह के अखबारों में आर्टिकल छप रहे हैं, मेरी स्क्रीन पे भी आप देख रहे हैं। भाई काउंटर एफआईआर करा दीजिए, आप कराइए। अफवाह फैला रहे हैं आप, झूठी खबरें प्रकाशित कर रहे हैं, फैक्ट चेक करिए इनका। ये भी अपने आप में कानूनी जुर्म है बहुत बड़ा। पन्ना जी मैं बोलूं क्या? देखिए ये मामला बहुत गंभीर है, और आप देखिए कि ये जिस तरह के आरोप जिन लोगों के द्वारा लगाए जा रहे हैं उनके बारे में मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है, और आप किसी तरह अच्छी तरह जानते हैं। एक बात। दूसरी बात ये जो आपने बार बार पूछा, सूर्या जी से भी पूछा, सरोज जी से भी पूछा, मैं उन सब बातों का भी जवाब देना चाहता हूं कि आपने मेरे सवाल का जवाब दे दें तो आप भी पूछ लीजिएगा। मैंने उनसे पूछा काउंटर, आप भी एफआईआर करा देते। जब आपके यहाँ कुछ नहीं हुआ, कोई बदनाम कर रहा है ट्रस्ट को, राम भक्तों की आस्था को, तो जाके आप सीधे सीधे एफआईआर दर्ज कराते। लॉ एंड ऑर्डर बहुत सख्त है यूपी का। पन्ना जी इस पीड़ित पत्रकार को भी बोलने का मौका देंगी क्या, जिस पर तमाम तरह के झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं? बोलूं मैं? देखिए आज इस डिबेट में एक तरफा डिबेट हो रही है, लेकिन मैं एक एक बात का बड़ी ईमानदारी के साथ जवाब दूंगा।
विनोद जी, हिम्मत है। एक और तरफा मैं- डिबेट हो रही है, मैं ठीक है, मैंने तो challenge एफआईआर करता हूं पूछा, किसी क्यों नहीं की कराई, तरफ। जवाब दे दो आप मुझे। एक ही जवाब मेरा अनआंसर्ड नहीं छोड़ूंगा। हाँ, पहली बात तो ये जो आपने कहा कि अगर मेरे घर में चोरी होती है, मेरे देखिए फिर बीच में बोल गया, आपके नेटवर्क में इशू है सर, बीच में चला गया अगर था, नहीं इसलिए बोलने का बोलना मौका पड़ा। देना तो चला जाता हूं देवी। सर आप सुन नहीं रहे, लेकिन आपके मुझे नहीं नेटवर्क में बोलने दे प्रॉब्लम रहे है, आप। चलती शुरू से गाड़ी ये में बात डिबेट कर रहे हैं में हमसे, इंटरव्यू कर रहे हैं। इसीलिए आपका नेटवर्क आ जा रहा है। नहीं मैं अब मेरी आवाज हाँ अब आ रही है, बोलिए। नहीं, चलती गाड़ी में नहीं बात कर रहा। अरे नहीं तो नहीं, गाड़ी चलती दिख गाड़ी रही में है बात मुझे, नहीं कर मैं रहा। माफी मैं चलती चाहूंगी, गाड़ी में गलत कभी दिख डिबेट रही नहीं होगी, करता। चलिए बोलिए। कभी नहीं करता मैं, गाड़ी में हूँ, बट ठीक है गाड़ी में हूँ। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ पिनाक जी, देखिए दो बातें बड़ी महत्व की हैं। अगर किसी के घर में चोरी होती है तो वो चोरी की शिकायत वो खुद करेगा, कोई दूसरा आदमी मुझे बताएगा कि मेरे घर में चोरी हुई है? एक बात। दूसरी बात, जो ये मेरे घर में चोरी का आरोप लगा रहा है कि तुम्हारे घर में चोरी हुई है, तो बजाय आरोप लगाने के एफआईआर क्यों नहीं करा देता भाई? वो कह रहा है कि मैं राम भक्त हूं, मेरी राम में आस्था है, मेरे राम के साथ मान ऐसा ली हुआ। सारी बात, अरे भैया, FIR आप क्यों करो नहीं ना, इनके क्यों खिलाफ नहीं एफआईआर करा देते? इनकी तो मंशा पे ही शक है, नहीं, गलत लोग नहीं, हैं, ठीक देखिए, है, बात पूरी नहीं होने ये देंगे। बदनाम करना चाहते हैं। मैंने आपकी सारी बात मान ली, आप इनके खिलाफ करा दीजिए अफवाह फैलाने का आरोप, पिनाक जी, मुझे झूठी खबरें बोलने का फैलाने मौका का दीजिए, आरोप, कृपया। राम मंदिर कृपया ट्रस्ट मुझे को बदनाम बोलने का करने मौका का आरोप में आप करवा दीजिए। पिनाक जी कृपया मुझे बोलने का मौका दीजिए, कृपया मुझे बोलने का मौका दीजिए। ऐसा नहीं चलेगा। विनोद जी आपका नेटवर्क नहीं आ रहा, मैं आपको पूरा बोलने का मौका दे रही हूं, आप फ्रीज हो गए हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए आप सभी लोग इस चर्चा में शामिल हुए। हमारी कोशिश यही थी कि भाई अगर कुछ गड़बड़ी है तो आस्था से जुड़ा हुआ भावनात्मक मुद्दा है, उसे सामने पटल पर रखिए, अफवाहों को आप पनपने ही मत दीजिए। छोटी बड़ी कितनी कैसी क्या गड़बड़ी की संशय भी है, कम से कम अपडेट तो दीजिए। और राजनीति जाहिर सी बात है, मौका मिला है तो उस पर पुरजोर तरीके से हो ही रही है। जो राम के दर्शन के लिए नहीं गए, लेकिन आज राम मंदिर के चंदे को लेकर उनके दिल में खूब इस वक्त जो है संवेदनाएं हैं और वो हर रोज उस पर अपने बयान देकर अपना काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव नजदीक जो है, बहरहाल सरकार ने एसआईटी गठित कर दी है और कुछ ही दिनों में उसकी रिपोर्ट भी आएगी। लेकिन उस दौरान जिस तरह की अपडेट आती रहेंगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।